नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में और हेयर लॉस स्पेशली इन मेंस। हम आज इस टॉपिक पर ठीक से बात करेंगे। हेयर लॉस के कारण, उसका कैसे बचाव करें और उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ नुस्खे भी दूँगी, घरेलू नुस्खे, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इनके कारणों से। तो दोस्तों, हेयर लॉस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि बॉयज़ बॉयज़ और मेंस सभी बहुत जल्दी जल्दी हेड वॉश करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, हम लोग रोज़ सिर धुल के, स्पेशली बॉयज़ रोज़ सिर धुलते हैं। और आजकल वो शैम्पू भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। इतने हार्श केमिकल्स होते हैं उन शैम्पूज़ में, जिससे कि स्कैल्प का सारा ऑयल बैलेंस ख़त्म हो जाता है और स्कैल्प बुरी तरह से ड्राई हो जाती है, जिससे बाल बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। और एक टाइम इतना ज़्यादा रेगुलर केमिकल्स यूज़ करने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि उनमें कोई भी नरिशमेंट स्कैल्प में नहीं रह जाता और उनकी बॉन्डिंग भी बालों के साथ ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से स्कैल्प जगह जगह वो गंजापन आने लगता है। जगह जगह पैचेस आपको दिखने लगेंगे। बाल बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब सबसे पहले ये पैचेस इधर आते हैं, इधर फिर होते होते पूरे सिर में फैल जाते हैं। तो ये सब ना हो, इसके लिए हार्श केमिकल वाले शैम्पू को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितना हो सके माइल्ड शैम्पूज यूज़ करिए और हफ्ते में 2 दिन आप शैम्पू यूज़ करें, वो भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। बाकी दिन आप नॉर्मल साबुन जो घर में आपका होता है, पहले ज़माने में जब हमारे पापा लोग होते थे वो तो नॉर्मल शैम्पू साबुन से ही सिर धुलते थे और काफ़ी टाइम तक उनके बाल बहुत अच्छे रहे, क्योंकि उनमें बहुत केमिकल्स नहीं होते हैं। तो आपको अगर रोज़ धुलना ज़रूरी भी है तो नॉर्मल साबुन से आप बाल धोएं, क्योंकि स्पेशली बॉयज़ के लिए या जेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि रोज़ रोज़ वो कुछ ना कुछ पैक वैक अपने बालों के लिए बनाएं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और बिल्कुल हार्श केमिकल्स बंद कर दीजिए बालों में यूज़ करने के लिए। दूसरी बात, अपनी डाइट ठीक करिए, लैक ऑफ वाटर इनटेक। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी बीमारी से, किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उसके कारण जितने भी हमने दवाइयाँ खाई होती हैं उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी हेयर लॉस का टाइम होता है, क्योंकि जब तक दवाइयों का असर शरीर में रहता है तब तक हेयर लॉस चल रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी डाइट ठीक होती है, हमारा सोना उठना टाइम से होता है, उसी के साथ साथ ही बाल फिर से अच्छे आने लगते हैं। हम अच्छे से जितने भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन, आयरन, ये सब लेते हैं, और प्रोटीन आयरन रिच हम फूड इनटेक लेते हैं, तो उससे वो फिर से वापस आने लगते हैं। फ्रेंड्स, बालों की ग्रोथ में हमारी जो डाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए अच्छे फ्रेश फ्रूट्स, कम से कम अपने रोज़ के खाने में एक तो मील आप फ्रेश फ्रूट्स की ज़रूर रखिए और सैलड्स की रखिए। पानी का इंटेक बढ़ाइए और शैम्पू के बाद बालों में कंडीशनर ज़रूर करें। तो हफ्ते में 2 दिन आप शैम्पू करेंगे और उसके बाद एक अच्छा कंडीशनर आप लेंगे। वो बालों के एंड से लेकर ऊपर तक आप लगाएंगे, उसको स्कैल्प में नहीं लगाना है। और 1 मिनट बिल्कुल गिन के, काउंट करके 1 मिनट, जब तक आप अपने हाथ पैर जो भी धोना है वो धोएंगे, आप उसके बाद बालों को वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे बाल बहुत मुलायम और उनके जो एंड्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे आपके। तो ये सब आप करेंगे। दूसरी चीज़, अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी शैम्पू में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो होनी चाहिए कि नहीं। जब भी आप शैम्पू लें तो उनकी लिस्ट में चेक करें कि उनमें सल्फेट, अल्कोहल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ब्लीच, पेरोक्साइड और डाइज, और ऑलवेज बाय सल्फेट फ्री शैम्पू आप लें। ओके, ये वो चीज़ें थी जो शैम्पू में नहीं होनी चाहिए। शैम्पू के बैक में पूरा क्लियर लिखा रहता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें दिए गए हैं। तो ये बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जिनसे बालों को बहुत नुकसान होता है। तो आप किसी भी शैम्पू को लेने से पहले ये चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा, और हो सके तो हर्बल शैम्पू ही यूज़ करें, पर उसमें भी आप ये चीज़ें ज़रूर चेक करेंगे। और जैसे कैरेटिन है, प्रोटीन है, कैफीन है, इसेंशियल ऑयल्स लाइक पेपरमिंट ऑयल, रोज़मेरी ऑयल और एलोवेरा, इन सब से रिच जितने भी शैम्पू होंगे वो आपके बालों को
बहुत फ़ायदा करेंगे, मतलब कम से कम हफ्ते में 2 दिन आप लगाते हैं तो नुकसान नहीं करेंगे। तो जब भी शैम्पू लें तो इन सब क्या करें जिससे बालों की ग्रोथ बढ़े, जो स्कैल्प में जगह-जगह पैचेज़ हो गए हैं वो ठीक हों। तो प्लीज़ नोट करिए इसके इंग्रीडिएंट्स। 1 टीस्पून हम कैस्टर ऑयल लेंगे, उसमें हम हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे। इनको हम ठीक से मैश करेंगे, ठीक से अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम उनको हम गुनगुना करेंगे, तो हल्का सा गुनगुना करेंगे, ताकि क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, तो हल्का गुनगुना कर दीजिए, वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें हम आधा चम्मच नींबू निचोड़ेंगे, ओके। और ये आपको अपनी स्कैल्प में सब जगह हल्के हल्के मसाज करना है, स्पेशली जहाँ पे स्कैल्प खाली है या गंजापन है, वहाँ ठीक से मसाज करेंगे। लेकिन अगर आपको नींबू से थोड़ी सी भी जलन होती है तो नींबू आप डिस्कार्ड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि इससे जलन हो रही है मेरी स्कैल्प में, तो आप हटा दीजिए, या फिर उसको बहुत माइल्ड, बहुत थोड़ा सा कर दीजिए, कम नींबू कर दीजिए, 1-2 बूंद। और फिर उसका हफ्ते में 2 बार आपको ये करना है। ये करके रात को लगा के आप सोएंगे और सुबह एक माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर लेंगे, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत चिपचिपा, बेसिक नेचर जो होती है वो बहुत चिपचिपा होता है, तो बालों से जल्दी से निकलता भी नहीं है। तो इसलिए आप एक शैम्पू से उसको अच्छे से वॉश करेंगे, और शैम्पू से वॉश करने के बाद बालों में कंडीशनर ज़रूर लगाएं। इससे आपकी देखिएगा, आपके बालों की क्वालिटी में बहुत बहुत अंतर आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप एक बार करके देखिए तो आप कहेंगे कि मैम आपने काफ़ी अच्छा ये बताया। तो ये आप करिएगा। और दूसरा एक नुस्खा मैं बता रही हूँ आपको। रात को जितने आपको की हेयर लेंथ है उसके हिसाब से, या जितनी ग्रोथ है उसके हिसाब से, आप एक बोल में पानी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा, जैसे एक छोटी कटोरी चावल डाल के छोड़ देंगे। रात भर वो फर्मेंटेशन होता रहेगा। सुबह उस पानी से आप अपना हेड वॉश करेंगे, सारा जड़ों तक, सारा लेंथ वाइज सब जगह लगाइएगा उनको। और तब तक छोड़ दीजिएगा जब तक बाल थोड़ा सूख नहीं जाते, और उसके बाद नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लें। तो आप ये करके देखिएगा, इससे बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी फिर से। और आधा इंच तो बाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मंथ के एंड में, आप चाहे चेक करिएगा उसको। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है, आशा है आपको मेरी ये रिसर्च, मेरी ये क्वेरी पसंद आई होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे इन नुस्खों से आपके बाल भी बहुत अच्छे बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।